हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। लास्ट वीडियो में हम लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम ग्राफ था। डीपीपी नंबर आई थिंक ये 2 है, राइट। तो डीपीपी नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। डीपीपी नंबर 1 हम लोग कवर हो चुकी है। 2 सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर था, 14 तक सॉल्व हो गया, right? तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम लोग का जो क्रोमेटिक नंबर के ऊपर जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ हम लोग क्या मैचिंग नंबर, यानी अब हम लोग के यहाँ मैचिंग नंबर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डीपीपी आज सॉल्व करने वाले। तो टोटल मेरे पास 20 क्वेश्चन आई थिंक है। तो 20 या 22 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मेरे को नंबर एग्जैक्टली याद नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज इस डीपीपी को हम लोग पूरा एंड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी निकालना है इस ग्राफ के लिए, और मैचिंग नंबर ऑफ जी निकालना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो क्रोमेटिक नंबर के बारे में मैंने कल ही बता दिया था। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, हम लोग को मिनिमम कलर निकालना है जिससे हम लोग इस ग्राफ के जितनी वर्टिसेस सबको कलर कर सके। और जो कलर हो वो क्या होना चाहिए, जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमेटिक नंबर निकाल लेते हैं। तो एक काम करती है, जो ग्राफ बना हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा, और ये ग्राफ है, राइट। और ये यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे में, और ये यहाँ मिल गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ पे ना, यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड। ठीक है, तो डिजाइन ऐसी ऐसी है, पर उससे ग्राफ बना है वो सही बना है ना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको कलर करना है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे स्टार ग्राफ जैसा पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पे एच लिखा हुआ है, right? तो इसको मैं काम करता हूँ, ग्रीन कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक कलर होता है ना, ग्रीन चूज किया रैंडम। तो ग्रीन यहाँ पे है, बाकी जितने एडजेसेंट वहाँ ग्रीन नहीं आ सकता। तो अब एक ये वाला क्या पॉइंट बचा हुआ है जहाँ पे ग्रीन आ सकता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर इसके अलावा कहीं भी आ सकता है। फिर मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ। तो ऑरेंज कलर मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट की, ऑरेंज हो गया। ऑरेंज यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ ऑरेंज हो सकता है, इधर ऑरेंज नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑरेंज हो सकती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जहाँ जहाँ बचा है वहाँ पे मान लो ब्लू कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो यहाँ पे भी तो ब्लू कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लू यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 3 कलर का यूज़ किया। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्रोमेटिक नंबर है ये ग्राफ जी का, वो आ गया 3। ठीक है, अब आते हैं मैचिंग नंबर। तो मैचिंग नंबर क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं जैसे कोई भी ग्राफ है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफ है, जिसके जो सब ग्राफ होगा, और जो भी जितने भी सब ग्राफ, मतलब इसका अगर मैं सब ग्राफ बनाऊँ, तो एक ग्राफ खुद ही होगा जो सब ग्राफ। ठीक है, एक ये वाला ग्राफ हो सकता है, एक ये सिर्फ 4 पॉइंट वाला ग्राफ हो सकता है, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे मिला दिए। ठीक है, एक ही ऐसे बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, जो डिग्री है, यानी कि जो हम मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ एवरी वर्टिसेस है ना, तो यहाँ ऐसे लिखता हूँ, फॉर ऑल डिग्री ऑफ वी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हम लोग क्या होता है, सब ग्राफ होता है। सब ग्राफ नहीं, मैचिंग क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो इसे मैचिंग ऑफ ग्राफ बोलते हैं। और जिस डिग्री 1 होती है उसे मैचिंग वर्टिसेस बोलते हैं। यानी अगर हम लोग के जो डिग्री ऑफ वी है, अगर ये 1 है, ठीक है, उसको ऐसे बनाते हैं, अगर डिग्री ऑफ वी 1 हो सकती है तो 0 हो सकती है, क्योंकि 1 से लेस 0 ही होता है। तो जो वी को क्या बोलते हैं, मैचिंग वर्टिसेस, राइट, मैचिंग वर्टेक्स। और यहाँ पे वी को बोलेंगे नॉट मैचिंग वर्टिस, राइट, नॉट मैचिंग वर्टेक्स, राइट। ठीक है, तो हम लोग को मैचिंग नंबर निकालना है। तो मैचिंग नंबर क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम कितना मैक्सिमल ग्राफ बनाएंगे जिसमें डिग्री 1 हो, और उसमें जितने हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ग्राफ में जितनी एजेस होंगी, ठीक है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग इसी ग्राफ का हम लोग क्या बनाना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ इसे डॉट डॉट करके। तो इसका हम लोग का मैचिंग नंबर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग मैचिंग ग्राफ निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बनाने वाले हैं, मैक्सिमल मैक्सिमल मैचिंग ग्राफ, मैचिंग ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या डिग्री हमेशा 1 रखनी है, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं
डिग्री 0 रखें। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम 1 हो सके डिग्री उसको रखेंगे। जितना ज़्यादा हम लोग को डिग्री होगा उतना ज़्यादा एजेस होगी, ठीक है। तो हम लोग को डिग्री को मैक्सिमम रखना है, हर ट्राई करना है कि जितने भी हम लोग के वर्टिसेस हैं सबकी डिग्री 1 तो हो एटलीस्ट, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन अगर पॉसिबल है किसी भी तरह से तो उसको ट्राई करेंगे हम लोग बनाने का। ई अगेन यहाँ पे मैं डी बना लूँगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का जी है, और ये हम लोग का एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच है जाए, ये हम लोग का जी है, फिर ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये डी है, और यहाँ कहीं पे हम लोग का सी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखो, अगर एच से हम लोग एक किसी भी एक को कनेक्ट कर सको, सिमेट्री है, सबको कनेक्ट कर सकते हैं। बट देखो अगर मैं यहाँ पे ई डी और बी से कनेक्ट करता हूँ एच को, ठीक है, तो ई बी डी से हम लोग का सी कनेक्टेड, राइट। तो वहाँ पे अगर एक एच लेना है तो वहाँ पे इन सबकी डिग्री क्या होगा, बढ़ने के बहुत हाई चांसेस है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एच एच से या तो मैं एफ या जी या ए को कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक काम कर, मैं एफ को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया ई से एफ को, ठीक है। अब एफ की डिग्री 1 हो गई, एच की डिग्री 1 हो गई, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इन दोनों के साथ, ठीक है। यानी कि एफ और एच का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह काम करता हूँ मैं, देखो ई बी डी में से किसी एक को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं ई को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ई से सी को कनेक्ट कर दिया, ई और सी का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो सबकी डिग्री 1 1 हो गई, ठीक है। किसी की डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम भी नहीं है। अगर कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को पॉसिबल ही नहीं होता कि हम ना किसी ना किसी एक यहाँ पे मतलब डिग्री है या बोले वर्टेक्स है, उसको क्या है 0 डिग्री देनी ही पड़ेगी। तो वो केस भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या सबकी डिग्री 1 हो जा रही है, और यहाँ पे एजेस कितनी है, यहाँ पे एजेस जिसको हम लोग मैचिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर मैचिंग नंबर बोला जाए, मैचिंग नंबर वो क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस, जो कि यहाँ पे 4 एजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 4 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। कैसे, 3 + 4 7 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है इस ग्राफ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ मैक्सिमल मैचिंग इन द ग्राफ शोन बिलो। तो मैक्सिमल मैचिंग कितने मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने एक मैक्सिमल मैचिंग बनाया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस ग्राफ में हम लोग पूछा गया कितने पॉसिबल हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं होता, बस हम लोग क्या ड्रॉ करके बताना होता है। तो इसका मेथड क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, जितने भी यहाँ पे वर्टिसेस है उसको ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या करें, हमने उसका पॉइंट बनाएंगे, राइट। तो पॉइंट यहाँ मतलब जो वर्टिसेस है उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे ए वर्टिसेस हो जाएगा, और यहाँ पे बी वर्टिसेस हो गया, यहाँ पे सी वर्टिसेस हो गया, यहाँ पे डी वर्टिसेस हो गया, मतलब वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कोई वर्टेक्स नहीं है। अब हम लोग एक एक एच को कंसिडर करें। लेट से E1 से स्टार्ट करते हैं। E1 के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन बना दी, ठीक है। E1 है, E1 है, तो क्या अब यहाँ पे हम लोग कोई और क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। E3 को नहीं ऐड कर सकते, E5 को नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि देखो डिग्री जो है मैक्सिमम 1 अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों से किसी एक को ऐड करता हूँ तो बी की डिग्री बढ़ जाएगी। अगर मैं E2 E4 में किसी एक को ऐड करता हूँ तो ए की डिग्री बढ़ जाएगी। तो यानी कि E1 क्या हम लोग का मैक्सिमल कवरिंग है, क्योंकि हम लोग E1 के अलावा कोई और कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। तो E1 के रिस्पेक्टिव हम लोग को एक क्या बोल सकते हैं, मिल गया, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसमें, एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्सिमल मैचिंग मिल गया, ठीक है। ठीक, एक दूसरी फाइंड करने ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इवन वाली है, एक सेकंड मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये जो इवन वाली है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बाद में, छोड़ो। इवन हो गया ना। अब मैं एक काम करता हूँ, E2 को ड्रॉ करता हूँ, कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। E2 को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हम लोग क्या है, E2 है, ठीक है, ये इसी मैच है। E2 है, E2 का कारण ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या E1 को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, E4 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, E5 को कंसीडर नहीं कर सकते, E3 बचा है जिसको कंसीडर कर सकते हैं, E3, ठीक है। अब क्या इसके अलावा कोई और एज ऐड कर सकते हैं, E2 E3, अगर E2 E3 यहाँ पे है, अब हम लोग इस ग्राफ में कोई और एज ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, हम लोग एक मैक्सिमल कवरिंग होगा। तो यहाँ पे एक हम लोग को मिल गया, ठीक है। और बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्लू से बनाते हैं एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो E2 हो गया। अब मैं काम कर E3 को ट्राई करता हूँ। E3 को इस रिस्पेक्टिव में ट्राई करूंगा।
E3 के रिस्पेक्टिव में E1 नहीं ऐड कर सकता। फिर देखो E3 के रिस्पेक्टिव में E1 नहीं ऐड कर सकता क्योंकि B की डिग्री बढ़ जाएगी। E4 नहीं ऐड कर सकता क्योंकि D की डिग्री बढ़ जाएगी। E5 के रिस्पेक्टिव में मैं B नहीं ऐड कर सकता क्योंकि B की डिग्री बढ़ जाएगी, राइट। सो तीनों को नहीं ऐड कर सकते, E2 को ऐड कर सकता हूँ। बट अगर मैं E2 को ऐड करता हूँ सो क्या होगा, यही जो सेम ग्राफ बन जाएगा, तो सेम ग्राफ दोबारा बन जाएगा, तो उसको तो काउंट करेंगे नहीं। यानी कि E2 और E3 के रिस्पेक्टिव में भी काउंट हो गया। अब E4 के रिस्पेक्टिव में काउंट करके देखते हैं। ठीक है, E4 के रिस्पेक्टिव में काउंट करेंगे सो ये हो जाएगा। ठीक है, E4। सो E4 के रिस्पेक्टिव में देखो सिर्फ E5 ही है, वही बन पाएगा। इसके अलावा कुछ भी देखोगे ना, डिग्री जो होगी वो बढ़ जाएगी हम लोग, या तो इन A B C D किसी की बढ़ जाएगा, मतलब ये बनेगा नहीं। चेक चेक करके दे E5 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक मिल गया। इसके अलावा आप देखो E5 के रिस्पेक्टिव में बनाओगे तो यही बनेगा, सेम ग्राफ ही बनेगा जैसे यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे हम लोग कितने ग्राफ मिल गए, हम लोग 1 1 1 3 ग्राफ मिल गए। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, सो हमने आ चुके क्वेश्चन नंबर 17 में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉल्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग, तो परफेक्ट मैचिंग के ऊपर ही देखो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन से जाने से पहले काम करते हैं, मैं परफेक्ट मैचिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो परफेक्ट मैचिंग वो होता है जहाँ पे क्या होगा, फॉर एवरी डिग्री ऑफ जी, या डिग्री ऑफ वी बोलेंगे, सो जी नहीं बोलेंगे, वो ऑलवेज 1 की इक्वल होती है, लेस देन इक्वल 1 नहीं होती, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग। तो परफेक्ट मैचिंग हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है, बट अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, सारी डिग्री जो होगी 1 होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो मैं पहले बता देता हूँ। पहला, अगर जो n है यानी कि वही है मॉड ऑफ v, ठीक है, तो मॉड ऑफ v को मैं यहाँ पे n से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे n है, अगर ये ऑड है, राइट, तो इसका मतलब परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट मैचिंग डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आता है जब हम लोग का n इवन है, n इवन है, क्या बोल रहा हूँ, n इवन है। ठीक है, n इवन है, तो यहाँ पे मे और मे नॉट का केस हो सकते थे। तो मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि हर ग्राफ के लिए वही पॉसिबल ही नहीं होता, कभी कभी नॉट एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, तीसरा पॉइंट क्या, अगर हम लोग का कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, के एन जिसको डिनोट करते हैं, अगर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ है तो सो कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, उसके लिए जो परफेक्ट मैचिंग होती है वो क्या होती है, इसके लिए हम लोग परफेक्ट मैचिंग बताएंगे। वो होती है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टू पावर एन, टू की पावर क्या होती है, एन बाई टू, और यहाँ पे एन बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और फोर्थ नंबर पर अगर मैं बताऊं कि अगर हम लोग के एम एन के लिए मैचिंग नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, m इक्वल टू n होगा। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ वाला होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, देन परफेक्ट मैचिंग, परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर क्या हो गया, और कुछ बचा है। हाँ, और अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है ना हम लोग का इसी का एक्सटेंशन है, फिफ्थ वाले फोर्थ वाले का एक्सटेंशन है। तो यानी कि मैचिंग नंबर क्या है, जब m और n इक्वल हो तभी एग्जिस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाई पार्टाइड में। तो यहाँ पे मान लेते n n है, इस केस में क्या होगा, हम लोग का जो मैचिंग नंबर आएगा वो हम लोग का आता है n फैक्टोरियल। ठीक है, फिफ्थ वाला होगा। और सिक्स नंबर हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे मैचिंग नंबर, ठीक है, मैचिंग नंबर परफेक्ट मैचिंग दोनों अलग अलग चीज़। ठीक है, अब तो ये जो हम लोग यहाँ पे निकाले ने, ये क्या है, ये जो यहाँ पे तीन पॉइंट है, या जो स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट है, ये जो मैंने बताया, ये हम लोग के क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग के। ठीक है, ऐसा कौन सा मैचिंग हो जिसमें एवरी डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, परफेक्ट मैचिंग। जो सिक्स और सिक्स, हाँ, सिक्स पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, वो हम लोग सिर्फ मैचिंग नंबर के लिए। ठीक है, मैचिंग नंबर,
तो जो परफेक्ट मैचिंग होता है, मैचिंग नंबर का ही स्पेशल केस होता है, ठीक है, क्योंकि मैचिंग नंबर क्या होता है, हम लोग की डिग्री चाहे 0 चाहे 1 हो, अगर कोई भी हम एक्स्ट्रा एज ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को वो क्या होता है, मैचिंग नंबर होता है वहाँ पे, ठीक है, जितने पेजेस आते हैं वहां से हम लोग मैचिंग नंबर निकाल के आते हैं। पर नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग मतलब ऐसे कितने ग्राफ पॉसिबल हैं जहाँ पे एवरी डिग्री जो 1 हो, ठीक है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैचिंग नंबर, ठीक है, तो अगर मैं मैचिंग नंबर की बात करता हूँ तो ये होता है फॉर, अगर मैं डब्ल्यू एन की बात करूँ, कि एन की बात करूँ, सी एन की बात करूँ, तो यह होता है एन बाई टू लोअर बाउंड, ठीक है, और फॉर अगर के एम को हम एन कर, देखो यहाँ एम एन अलग अलग हो सकते हैं मैचिंग नंबर के लिए, बट अगर हम परफेक्ट मैचिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सेम होते हैं, और ये हम लोग का आता है मिनिमम ऑफ बोथ एम कॉमा एन, जो मिनिमम होगा वो हम लोग का मैचिंग नंबर आ जाएगा। और स्टार ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टार ग्राफ का वो ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि अगर स्टार ग्राफ कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, तो किसी एक एज को भी ऐड कर लिए तो बस वो एक ही एज ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और की ऐड कर, डिग्री जो भी 2 बन जाएगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर की ऑफ 2n, परफेक्ट मैचिंग की बात हो रही, की ऑफ 2n, सो की ऑफ 2n, यहाँ पे 2n रखेंगे तो यहाँ पे 2n का होल फैक्टोरियल आएगा, और 2n है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2n है तो 2n डिवाइडेड बाई 2n आ जाएगा, तो n है यहाँ पे, और 2n बाई 2 यानी n आ जाएगा, n फैक्टोरियल, तो ये सही है, ठीक है, ये क्या हम लोग का ट्रू है। हम लोग को फॉल्स वाले बताने थे, इसलिए क्या है, गलत है, गलत तो नहीं मारा, सिर्फ टिक कर दूंगा जो सही है, ठीक है, यानी इधर मैं लिख देता हूँ, ये ट्रू है हम लोग का। नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग की एम कॉम एन एन फैक्टोरियल होता है, जो कि मैंने यहाँ जस्ट बताया एन फैक्टोरियल होता है, तो ये भी क्या ट्रू है। नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर सी एन एन इज इवन, सो ये भी क्या है, ये भी हम लोग का एक रूल है जो कि मैंने लिखा नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 7th नंबर करके ऐसे लिखूँ, कि यहाँ पे सी एन के लिए परफेक्ट मैचिंग क्या हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग, ठीक है, सी एन के लिए, तो वो कितना होगा, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, और जब एन क्या हो, इवन हो, ठीक है, हम लिख देता ब्रैकेट में एन बिलोंग्स टू इवन, राइट। तो ये भी हम लोग का फॉर्मूला होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग डब्ल्यू एन इक्वल टू 2n होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है इसी से लिया गया है, बट वो ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग के पास होता नहीं है, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में 70 तक आ गए और 18 पे चलते हैं अब। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग इन अ ट्री विथ n वर्टिसेस n इज ग्रेटर देन 2 इज ऑलवेज, सो ऑलवेज पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, इसको काम करते मैं एक्सप्लेन, ये भी वैसे रूल ही होता है तो मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है, अगर हम ट्री की बात करते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग, ये क्या होता है हम लोग का, फॉर ट्री, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, कब, जब n इज ऑड, क्योंकि n ऑड होता है परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, n बिलोंग्स टू इवन, ठीक, एक ही बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मैं ट्री बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है ना, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैं 2 ही बना के देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो 2 लाइन सिर्फ एक ही बन सकता है, ये हम लोग को परफेक्ट मैचिंग हो गई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लेके देखता हूँ, तो या तो ये मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, और हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑड हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, मैचिंग नंबर परफेक्ट मैचिंग नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट मैं इसको 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 4। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा, कैसे, और हर डिग्री 1 होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगर ट्राई करूँ बनाने का, यहाँ से एक हो जाएगा, और ये दोनों एक हो सकते हैं, राइट, या फिर ऐसे बोलते थे, ये यहाँ से एक हो गया और ये यहाँ से एक हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, तो एक ही बनेगा,
कहने का मतलब ये है कि मैं दोबारा तो ठीक से बना दे रहा हूँ। जैसे हम लोग का ओरिजिनल ट्री कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है ठीक है। ये हम लोग का रूट नोड होगा, उससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को परफेक्ट मैचिंग बनानी है, क्या होगा, सिर्फ मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, इसको ऐसे रहने दूंगा। तो यही एक परफेक्ट मैचिंग बनता है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बना के देख लेना, ठीक है। एक ही हमेशा आएगा, इवन नंबर है तो इसीलिए इसको ऐसा रूल काइंड ऑफ बना दिया गया है। नहीं तो एग्जाम्पल से समझ सकते हो। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो लेस देन इक्वल टू वन हो, तो जीरो भी हो सकते हैं ऑड के केस में। तो यहाँ पे इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन की बात नहीं की गई है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 सॉरी 19 है। क्या, फॉर द ग्राफ शोन इन द बिलो क्रोमेटिक नंबर इज। तो यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग बेसिक मेथड यूज करते हैं उसे से करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आई थिंक V1 V7 क्या लिखा हुआ, तो मैं देख के बता देता हूँ। V5 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे ये क्या है, ये हम लोग का V5 है, ठीक है। तो इस सेम डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, पहले पॉइंट्स बना लेते हैं, वर्टिसेस बना लेते हैं, फिर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये V4 हो गया, ये V3 हो गया, ये V6 हो गया, और ये V7 हो जाएगा, और यहाँ पे V5 है। सो यहाँ पे एक एज ये वाली हो गई। यहाँ पे मैं V1 नाम दे रहा हूँ, ये V2 नाम हो गया, यहाँ से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे V5 हो गया, V5 से ये कनेक्टेड है। V7 यहाँ पे बनी, V7 यहाँ पे हो गया, और ये कनेक्टेड है। तो V6 ये हो गया, और ये कनेक्टेड है। V3 ये हो गया, और यहाँ से ये क्या, V1 कनेक्टेड है, राइट। अब कौन कौन से बच रहे, एक एज यहाँ पे बच रहा है, और एक यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, एक ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है, तो टेढ़ा हो गया, क्या हो रहा है, सीधा बन गया। ठीक है, और ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है, और ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है, और ये V4 हो गया, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हम लोग का अल्टीमेटली ग्राफ जो बन रहा है मैंने बना दिया। तो कलर करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। सो देखो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्टिसेस है ना, उसको सबसे पहले कलर कर दो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। जैसे यहाँ मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। मतलब जहाँ पे वर्टिसेस की डिग्री सबसे ज़्यादा, मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन यहाँ नहीं हो सकता, ग्रीन यहाँ नहीं हो सकता, ग्रीन यहाँ नहीं हो सकता, ग्रीन यहाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, हाँ ग्रीन मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन नहीं कर सकता इसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद अब जो दूसरी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे है। तो इसको मैं कलर करने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कलर कर देता हूँ, ब्लू कर दिया, ठीक है। ब्लू यहाँ पे कर दिया, तो बाकी जो ग्रीन नहीं कर सकता ना, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए, तो ग्रीन था ही ना, एक सेकेंड, हाँ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। अब ब्लू की बात करते हैं, ठीक। ग्रीन से कोई लेना, ग्रीन जो हो गया, ब्लू को देखते हैं। ब्लू यहाँ नहीं कर सकता, ब्लू यहाँ भी नहीं कर सकता, ब्लू यहाँ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा ब्लू कहीं भी कर सकते, ब्लू यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा कौन सी डिग्री बचे, 3 पॉइंट बचे हैं, राइट। सो 3 पॉइंट है, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो ब्लू हो गया, येल्लो बचा हुआ, राइट। तो मैं येल्लो से कर दे रहा हूँ। येल्लो को मैं इधर क्या, 3 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 डिग्री सब जगह, यहाँ पे 4 डिग्री है। सो मैं येल्लो को यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने येल्लो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे येल्लो कर दिया, तो यहाँ पे येल्लो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे येल्लो कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई भी मान लो, मैंने मान लो जस्ट एक ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ मैंने कितने 4 कलर यूज़ किया, जिसका क्रोमेटिक नंबर कितना है, 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का ये 4 आ गया आंसर, ठीक है। एक ये तरीका, बाकी एक होता है जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होना, सारे जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में काम किया ना, वही क्या होता है, लिख के होता है। तो वही नंबर लिखेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे। ये वाला फॉर्मूला शायद मैंने अच्छा नहीं बताया था, मैंने को कराया, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, सो हम लोग आ गए अपने डीपीपी के लास्ट क्वेश्चन में। और ये क्या, डीपीपी एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, और हम लोग यहाँ पे मैचिंग नंबर निकालना है। मैचिंग नंबर वही कि मैक्सिमल हम लोग ग्राफ बनाना है, जिसमें ट्राई करना है मैक्सिमल डिग्री 1 हो। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग कोई भी एज ऐड ना कर पाए, ठीक है। अगर मैं एज ऐड कर पा रहा हूँ और वो मैचिंग ग्राफ बन रहा है, तब भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बना देता हूँ जो मैंने पहले सॉल्व किया। जैसे 1 ABC हो गया, यहाँ पे ये डी पॉइंट हो गया, यहाँ पे एफ पॉइंट हो गया, और यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे और ऐसे कर देते हैं, थोड़ा दोनों को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट यहाँ बना दिया, इसको हटा दिया, हाँ। तो सबसे पहले नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे ए, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ये डी हो गया, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है जिसका पॉइंट का नाम नहीं दिया गया है, तो मैं कुछ नाम दे दूंगा अपने से। और यहाँ पे डी हो गया, ABCD हो गया ना। ई, यहाँ पे ई होना चाहिए था, एक्चुअली मेरे को लग रहा है प्रिंट नहीं हुआ, तो जी हो गया, ई, और ये एफ हो गया, ई हो गया, जी हो गया, और ये एच हो गया, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले देखो,
यहाँ पे डी पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा डिग्री इसी के, तो डी पॉइंट को फोकस करना है। सो अगर मैं देखो ई से सिर्फ एक ही एज कनेक्टेड है, ठीक है, तो डी ई को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया एक। अब यहाँ पे डी और ई का काम खत्म हो गया, अब इन दोनों का यूज़ नहीं करना हम लोग को। फिर यहाँ पे अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ सी और देखो, अब इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अब इन तीनों को अलग से देख लो, ठीक है, जो एक का आएगा वैसे सिमिलर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखो इन तीनों में वैसे मैं किसी दो ही को क्या बोल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक को कनेक्ट कर दिया, और ये मान लो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं। नहीं, एक सेकंड, ये इन दोनों कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, अब इस अच्छा, इस ग्राफ में क्या मैं कोई और एच ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं एसी की इस दो मैं क्या करता काट देता, जैसे ये वाली एज ऐड हो चुकी है, ठीक है, और ये वाली एज ऐड हो चुकी है, ये वाली एज ऐड हो चुकी है, ये वाली, ठीक है। ठीक है, तो क्या मैं एसी को ऐड कर सकता हूँ? एसी को ऐड करूँगा, नहीं कर सकता। बीसी को भी ऐड नहीं कर सकता, एडी को भी ऐड नहीं कर सकता, बीडी को भी ऐड नहीं कर सकता, सी सी और डी, इन दोनों को भी नहीं कर सकता, डी की डिग्री बढ़ जाएगी। और यहाँ सिमिलरली इसको भी नहीं ऐड कर सकते, इसको भी नहीं ऐड कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर, इसको भी नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लोग का ये क्या है, परफेक्ट मैचिंग, और मैचिंग नंबर कितना है हम लोग का 3 आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 एज है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। अच्छा, जैसे मैंने ग्राफ बनाया वैसे और भी तरह के सिमिलर ग्राफ हो सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने ए बी को कनेक्ट किया, वैसे सी डी को कनेक्ट किया, सी बी को कनेक्ट किया जाता है, एफ एच को, इससे मल्टीपल ग्राफ बन सकते थे, बट हम लोग का नंबर ऑफ ग्राफ नहीं पूछा था, हम लोग का मैचिंग नंबर पूछा था, मैचिंग नंबर तो इसका 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये हम लोग का डीपीपी एंड होती है, और इस डीपीपी के साथ एक काम करता हूँ मैं, आज के लेक्चर को भी यहाँ पे एंड करता हूँ, और बाकी हम लोग जो अगली डीपीपी है, डीपी नंबर थे, उसको हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।